हेलो टू ऑल फ्यूचर प्रोफेसर्स। आई एम रिम्पी एंड आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप आरजी क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो अपना सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा आरजी क्लासेस को, एंड वीडियो को लाइक एंड अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बिकॉज़ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कोई पीपीटी प्रिपेयर नहीं किया, इसके पीछे एक रीज़न है। एंड जितनी मेरी वीडियोस है इस कोर्स के अंदर ऑलमोस्ट मैंने इसी तरीके से पीडीएफ्स क्रिएट की हुई हैं, मोस्ट ऑफ पीडीएफ। बिकॉज फ्रेंड्स, आपके जो एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें खाली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो मैटर करती है हर चीज़ के अंदर, बट उसमें ओवरव्यू मतलब ऐसा नहीं है कि आप, अगर मैंने एक वीडियो में 50 मिनट्स में कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया एक टॉपिक के बारे में, कंप्लीट एक पूरा पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, तो वहाँ पर एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं सॉल्व करने में। तो आपके जो एजर्शन और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं नेट एग्ज़ाम में, उसी कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक लेसन से पीडीएफ क्रिएट की है। बिकॉज फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं एजर्शन रीजनिंग के बताती हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। आपको एजर्शन में ये दे दिया, एक आपको लाइन दे दी, ठीक है, आपको एक लाइन दे दी यहाँ तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक, एंड आपको इसी से रिलेटेड एक लाइन और दे दी इसी पैरा में से निकाल कर, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या जो एजर्शनिंग और रीजनिंग के दोनों करेक्ट है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की, या दोनों रोंग है, या दोनों फॉल्स है, या फिर एक ठीक है एक गलत है। इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि जो पीडीएफ मैंने आपको दी है इसी में से ही लाइंस निकाल कर भी आपको दे, बट मोस्ट ऑफ चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। तो आपका इससे काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगी चीज़ें जो मैं आपको कराऊंगी लाइन टू लाइन सारी चीज़ें। अभी अगर आपको बोरिंग तो लगेगा नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज चीज़ें आपको इतने अच्छे से क्लियर होंगी। एंड कई बार क्या होता है, बच्चों को लेसन से लाइन टू लाइन करना कुछ बोरिंग लग जाता है फ्रेंड, बट आपको बोरिंग नहीं समझना अगर आपको नेट क्रैक करना है। ये आपका एक तरीके से आपको यहाँ पर अपना एफर्ट लगाना होगा। आपने चाहे बुक से पढ़ा चाहे आपने यहाँ से पढ़ा, बात एक हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं कहती हूँ। अगर आप यहाँ से एक पूरा लेसन समझ जाते हैं तो आपको फिर बुक्स पढ़ने की नीड नहीं है, जितना मैं मानती हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सबसे पहले हम इस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो आपका टॉपिक है इसी को ही कवर करते हैं। जो वर्किंग कैपिटल है, व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल मीन्स वो कैपिटल जो कंपनी की डे टू डे वर्किंग्स को मैनेज करती हैं। तो डे टू डे वर्किंग्स को मैनेज करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ओके। जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, सो उस डे टू डे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए अच्छे से उसकी मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बिजनेस में हमें पैसा दो चीज़ों के लिए चाहिए होता है, एक तो फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए एंड एक वर्किंग कैपिटल के लिए, ओके। लाइबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए भी चाहिए होता है पैसा, बट मेनली हम बात करें एसेट्स की, ठीक है। हमें मनी हमेशा दो पर्पज़ के लिए चाहिए, या तो हमें फिक्स एसेट्स परचेज करनी है या हमें वर्किंग कैपिटल की या वर्किंग कैपिटल के लिए, ओके। फिक्स एसेट्स में आपका क्या रहेगा? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, ऑल दीज आर फिक्स एसेट्स, ठीक है। फिक्स एसेट्स जो है कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। एंड इसके जो बेनिफिट्स है फिक्स एसेट्स के भी हमें पूरी लाइफ टाइम मिलते हैं। लेकिन वर्किंग कैपिटल जो है किस लिए रिक्वायरमेंट, हमें इसकी क्यों रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कैपिटल की? वर्किंग कैपिटल मीन्स डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। सो सिंपल, ओके। सो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है उनको हम अच्छे से अफेक्टिवली यूज़ कर सके, एफिशिएंटली यूज़ कर सके, उस चीज़ के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब फ्रेंड्स, एसेट्स में कई तरह का खर्चा आता है, उसको मेंटेन करने का, रिपेयर करने का। ये देखा जाए ये एक रेगुलरिटी बेसिस पे होता है। रेगुलरिटी मतलब ये नहीं कि डेली, बट फ्रिक्वेंटली होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? फिक्स एसेट्स हम फ्रिक्वेंटली परचेज नहीं करते, बट जो कंपनीज़ के डेली के खर्चे होते हैं, मेंटेनेंस का, रिपेयरिंग का, या बहुत सारे खर्चे होते हैं कंपनी के, तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, उसे हम क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल कहेंगे। अगर हम डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्या बिजनेस इफेक्टिवली चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ।
फिक्स्ड एसेट्स के एफिशिएंट और इफेक्टिव यूज़ के लिए, और फिक्स्ड एसेट्स कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का? सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ये डिटरमाइन करना कि हमें कितना वर्किंग कैपिटल एक्चुअल में चाहिए, ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो। मैंने एक एग्जांपल दिया था कैश का आपको टेलीग्राम पे कि अगर कैश कम हो तो मुश्किल, ज़्यादा हो तो मुश्किल, कैश भी हमारा बिल्कुल स्टेबल बैलेंस्ड होना चाहिए। ओके, सो क्यों, अगर कैश कम है तो क्या दिक्कत आएगी? अगर कंपनी के डेब्ट्स राइज हो रहे हैं तो कंपनीज को टाइमली डेब्ट्स पे करने में प्रॉब्लम आएगी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश। एंड अगर कैश ज़्यादा पड़ा है कंपनी में तो वो अनप्रोडक्टिव है, कंपनी को इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, एंड सो ऑन। दैट्स वाई क्या कहा गया है यहाँ पर फ्रेंड्स कि कैश ना ही कम ना ही ज़्यादा, स्टेबल बैलेंस्ड होना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी ना ही कम ना ही ज़्यादा, बिल्कुल एक उसका ऑप्टिमम अमाउंट होना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल के टू कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब हम सारी करंट एसेट्स का टोटल कर देंगे तो वो हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बन जाएगी। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स। जब आप कंपनी की सारी करंट एसेट्स को टोटल कर देंगे तो उसे हम कहेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। एंड फ्रेंड्स, जो हमने पढ़ा था अभी कंसेप्ट ऊपर फिक्स एसेट्स को लेकर, वर्किंग कैपिटल में कभी भी हम फिक्स्ड एसेट के कॉन्सेप्ट को नहीं लेते। ठीक है, यहाँ पर हम करंट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ये यानी जो करंट, जो कंपनी की डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, उनसे रिलेटेड करता है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करंट चीज़ों की बात करेंगे। ओके, तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने डेफिनेशन दी है, मीड, मैलेट, फील्ड, बोनेविल एंड ड्यूए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा उनको हेल्प मिलेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीधी सी बात है, व्यूज़ भी इंक्रीज़ होंगे, फ्रेंकली स्पीकिंग फ्रेंड्स, राइट? तो जब इतनी मेहनत से वीडियोस प्रिपेयर करते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस वीडियो के अगर व्यूज़ बढ़े, लाइक्स बढ़े, कमेंट्स अच्छे आए तो सीधी सी बात है एक पॉजिटिव मोटिवेशन तो ज़रूर मिलेगा। तो आप प्लीज़ इसे आगे से आगे ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। ओके, सो वर्किंग कैपिटल, जो मीड, मैलेट एंड फील्ड उन्होंने क्या कहा, वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल ऑफ करंट एसेट्स। बोनेविल एंड ड्यूए क्या कहते हैं? Any acquisition of funds which increases the current assets increases working capital for they are one and the same। ये क्या कह रहे हैं कि जब कंपनी किसी भी तरह का फंड एक्वायर करती है और उस फंड को एक्वायर करने से अगर कंपनी के करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब कंपनी की वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है। ओके, बात यहाँ पर वही आ गई इनडायरेक्टली कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमारी होती है वर्किंग कैपिटल टोटल करंट एसेट्स के बराबर। ओके, अब कौन कौन से पर्सन्स हैं जो इस टोटल ऑफ करंट एसेट्स को जो वर्किंग कैपिटल कहती है, यानी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ करंट एसेट्स, जो इस इक्वेशन को फेवर करते हैं, ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं? देखिए वे क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं इस इक्वेशन के फेवर में। हमने ये इक्वेशन पढ़ा, राइट? इस इक्वेशन के फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स किए गए, बात ये है। ओके, देखिए, जस्ट एज फिक्स एसेट्स आर कंसिडर्ड एज सिंबल ऑफ फिक्स कैपिटल। अगर फिक्स एसेट्स को एक सिंबल माना जाता है फिक्स कैपिटल का, सिमिलरली करंट एसेट्स को सिंबल माना जाता है वर्किंग कैपिटल का। अगर फंड्स को एक्वायर करने से करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो अल्टीमेटली वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या प्रूव करती है? दिस स्टेटमेंट प्रूव्स true according to this concept whereas it does not hold true according to second concept। यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट है यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट कही गई है बिल्कुल ट्रू है कि अगर फंड्स एक्वायर करने से करंट एसेट्स इंक्रीज होती है, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो सिंपल सी बात है वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल यानी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स। ओके, थर्ड पॉइंट आता है, मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स प्लान देयर बिजनेस ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू करंट एसेट कॉन्सेप्ट बिकॉज दीज आर द एसेट्स यूज इन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। जो मैनेजर्स हैं जब वे प्लानिंग करते हैं अपने बिजनेस को लेकर तो वे इस करंट एसेट कॉन्सेप्ट को लेकर प्लानिंग करते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर प्लानिंग करते हैं, क्योंकि ये वो एसेट्स है जो हम डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं, राइट?
एंड फोर्थ पॉइंट इज यूटिलिटी ऑफ करंट एसेट्स रिमेन्स द सेम वेदर फाइनेंस्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स। देखिए फ्रेंड्स, जो करंट एसेट की यूटिलिटी है वो सेम रहती है, चाहे हम फाइनेंस को लॉन्ग टर्म लोन से ले या शॉर्ट टर्म लोन से लें। अब आप इस यूटिलिटी से क्या समझते हैं? व्हाट इज़ यूटिलिटी? फ्रेंड्स, यूटिलिटी का मतलब होता है एसेट की वो पार, यानी करंट एसेट्स की वो पार जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट इज़ यूटिलिटी। ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, आपको भूख लगी है एंड आपने ब्रेड खाया, तो ब्रेड ने आपकी भूख को शांत किया इमीडिएटली। तो दैट इज़ क्या है, वे ब्रेड की यूटिलिटी क्या थी? उसने आपकी हंगरनेस को, यानी आपकी भूख को शांत किया। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो करंट एसेट की यूज़फुलनेस है, यूटिलिटी है, वे सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल कैश की अगर हम बात करें, चाहे आप कैश लॉन्ग टर्म लोन से लो चाहे आप शॉर्ट टर्म लोन से लो, कैश की जो यूटिलिटी वो तो सेम ही रहेगी, राइट? सो इसलिए कहा गया है कि जो टोटल अमाउंट है करंट एसेट्स का, उसको हम हमेशा ही वर्किंग कैपिटल से ट्रीट करेंगे, चाहे वे हमने लॉन्ग टर्म लोन से लिया हो चाहे हमने शॉर्ट टर्म लोन से लिया हो। अब नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, तो नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ये किस कॉन्सेप्ट में आता है? तो ये आपका आता है नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट के अंडर। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। एंड यहाँ पर देखिए एक बुकिश लैंग्वेज में क्या कहा गया है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। इसको आप 2 से 3 तरीके से कैसे कहेंगे? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ के डिफरेंस को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। करंट एसेट, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, जब करंट एसेट्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़, तो उसको भी हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, और दोनों के डिफरेंस को भी वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन है जो ऑलरेडी वही बातें कही गई है जो अभी आपसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब जो इक्वेशन थी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, इस इक्वेशन के फेवर में किन किन पर्सन ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए कि येस ये जो इक्वेशन है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्या पर्सन्स फेवरिंग द कॉन्सेप्ट गिव द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स इन देयर फेवर। पहला पॉइंट क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ का, ये कंपनी की ट्रू इन्फॉर्मेशन देता है कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में। लिक्विडिटी मतलब उसकी लिक्विडिटी मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसी कोई भी एसेट जिसको आप बहुत शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश इक्विवेलेंट या फिर कैश, ये चीज़ें हमारी लिक्विडिटी में आती है। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब कंपनी की वो पोजीशन है, कंपनी की वो एसेट्स जिसको आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट लिक्विडिटी। तो जो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट है, ये एक ट्रू इन्फॉर्मेशन देता है कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल अपीयर्स टू बी इंक्रीज्ड मेयरली बाय टेकिंग अ शॉर्ट टर्म लोन। लेकिन जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल रिमेन्स अनचेंज बाय डूइंग सो। Thus, the second concept looks more logical. In actual sense, working capital increases only by plowing back of profits or when a long-term loan is obtained. अब समझिए क्या कहा गया है यहाँ पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा आपको एक एक चीज़ क्लियर कराने में, तब इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, देखिए क्या कहा गया है, इस पॉइंट में ध्यान से समझिएगा आप। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का, अगर हम उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सोचें, अगर हमने कहीं से शॉर्ट टर्म लोन लिया है तो शॉर्ट टर्म लोन लेने से कैश तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज़ हो रही है। करंट एसेट्स तो हमारी इंक्रीज़ हो रही है ऑन वन साइड, बट ऑन द अदर साइड करंट लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज़ हो रही है। थिंक अबाउट इट, सोचिए, अगर आप कहीं आपने फॉर एग्जांपल लोन लिया है कहीं से बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस पर, तो आपकी कैश आया आपके हाथ में, नो डाउट, बट कैश के साथ साथ आपकी लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज़ हो रही है, आपको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना वापस उस पैसे को जो आपने लिया है। तो करंट एसेट्स के साथ करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में क्या कहते हैं कि जब आप फंड्स एक्वायर करते हो, फंड्स एक्वायर करने से अगर आपकी करंट एसेट्स इंक्रीज़ होती है तो करंट एसेट्स जैसे ही आपकी इंक्रीज़ होगी आपकी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी। समझ रहे हैं बात मेरी? तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमारा इज इक्वल टू किसके है? करंट एसेट्स के। दैट्स वाई ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है। लेकिन जो सेकेंड कॉन्सेप्ट वे क्या कहते हैं
सेकेंड कॉन्सेप्ट के अंदर अगर हम सेकेंड कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझते हैं तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि सेकेंड कॉन्सेप्ट बहुत लॉजिकल है, बिकॉज करंट एसेट्स, देखिए अब मैं दिखाती हूँ आपको, एक तरीके से समझाती हूँ चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि सेकेंड कॉन्सेप्ट लॉजिकल है बिकॉज सेकेंड कॉन्सेप्ट का वर्किंग कैपिटल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखिए, आपने 50,000 का कैश लेना चाहिए था, आपको बस 50,000 का कैश लिया आपने जो 50,000 का कैश लिया बाहर से शॉर्ट टर्म बेसिस पर, आपकी एक साइड तो इंक्रीज हुई करंट एसेट्स 50,000 से, ठीक है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, यस एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर रही हूँ। देखिए, आपने करंट एसेट लिया, मैं थोड़ी थिकनेस कर दी पेन की जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली दिखे। 50,000 की आपने बाहर से शॉर्ट टर्म बेसिस पर कैश लिया, ठीक है। ये आपकी करंट एसेट्स आपकी इंक्रीज हुई बिकॉज आपके हाथ में कैश आ रहा है। लेकिन ऑन अदर साइड आपको भी 50,000 रिपे भी तो करनी है ना, जिस पार्टी से आपने लिया है, तो आपकी करंट लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हो रही है एक साइड। तो जो आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है नेट वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, अगर हम इस कॉन्सेप्ट से इस पॉइंट को समझते हैं तो वर्किंग कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वे अनचेंज यानी कांस्टेंट रहेगा। अब इफेक्ट कैसे नहीं पड़ेगा, इसको फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। जब आप करंट एसेट जो कि आपकी 50,000 थी उसमें से आप करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या है, ज़ीरो है। यानी वर्किंग कैपिटल पर इस ट्रांजैक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, वो क्या थी, कांस्टेंट थी। तो मैंने आपको ये जो स्टेटमेंट दी थी यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को सेकंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, वे मैंने आपको प्रूव करके दिखाई है अभी। ओके, कोई डाउट है मुझसे कमेंट में पूछिए, और अगर आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। Excess of current assets over current liabilities will indicate whether or not the concern will be able to meet its current liabilities। कि ये क्या कह रहे हैं कि अगर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का जो डिफरेंस है, ये एक्चुअल एक ऐसी पोजीशन को दिखाता है कि क्या कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को मीट कर पाएगी अगर अचानक से उनके पास कोई लाइबिलिटीज राइज हो जाती है। ओके, थर्ड पॉइंट कहता है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट that the short-term lenders, bankers, etc. calculate the safety margin regarding the timely payment of their debt। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट टर्म लैंडर्स है वे ये चीज़ को सो इमेजिन कर सकते हैं कि हम, या कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें हमारा डेप्ट, हमारा पैसा कितने टाइम पर टाइमली मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, उस पोजीशन को भी ये इस कॉन्सेप्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं। एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज डिटरमाइन करती है whether or not the concern will be able to face the depression or any the contingent need of the business। कि अगर ऐसी कभी जो सिचुएशन है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की, जो नेट वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है वो ये भी दिखाता है कि अगर अचानक से डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है कंपनी की, या कोई अचानक से कोई नीड अराइज हो जाती है, कंटीजेंट नीड, तो क्या उस केस में फर्म एबल है उसको कोप अप करने के लिए, कवर करने के लिए। फिफ्थ कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया जा सकता है दो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशंस के बीच में अगर उनकी करंट एसेट्स इक्वल है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी, मैंने आपको बता भी दिया था अभी थोड़ी देर पहले, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल, स्टॉक, एक्रूड इनकम, ओके एंड एक्सेट्रा। करंट लाइबिलिटीज यानी वे लाइबिलिटीज़ जो आप विद इन 1 ईयर आप उसको पे कर देंगे, क्रेडिटर्स, बीपीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड सो ऑन। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल के नेचर के बारे में, या फिर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्यों पड़ती है कंपनी को। आप इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ सकते हैं एक तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट। Along with the fixed capital, almost every business requires working capital through the extent of working capital requirement differs in different business। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है, लेकिन इसके साथ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कंपनी को कंपलसरी होती है, ठीक है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है हर कंपनी की अलग अलग हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी की सेम ही रिक्वायरमेंट हो, राइट। वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड फॉर रनिंग द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमें डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए होती है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हेन अ बिजनेस इज स्टार्टेड, जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती क्यों है, जब हमें रॉ मटेरियल परचेज करना हो। ये जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए हमें जो पैसा चाहिए वो हमारा वर्किंग कैपिटल में आता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल खरीदना भी किस में आएगा, हमारा वर्किंग कैपिटल में आएगा।
फिर हम उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिनिश गुड्स में ऐसे कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे फ्री में, उसमें हमें कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें लेबर चाहिए जो इस पर काम करे हमें, ठीक है। तो ये क्या है, हमें कुछ खर्चे उसको उस रॉ मटेरियल को स्टॉक करके रखना होगा, उसकी इन्वेंटरी कॉस्ट आएगी, तो कुछ खर्चे आते हैं फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने आखिर में उस गुड्स को सेल कर दिया जब वे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुए। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी है जो हमारी कैश में कन्वर्ट नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने 1000 चेयर्स आपने बनाई, ठीक है, प्लास्टिक से। तो आपने जो 1000 चेयर्स बनाई, आपने 1000 में मान लीजिए सेल कर दी, लेकिन उसमें से आपने 200 यूनिट थी जो चेयर्स की, आपने क्रेडिट पर सेल करी, उधार में सेल करी, आपके डेटर्स बन गए, राइट, आपको उनसे पैसा मिलेगा। तो वे जो 200 चेयर्स थी, उन 200 चेयर का जो आपको रिवेन्यू मिलना था वो आपको कैश में नहीं मिला, वो आपका मतलब 200 चेयर्स की सेल कैश में कन्वर्ट नहीं हुई, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी कह सकते हैं कि आपका 200 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया, आप सिर्फ 800 यूनिट सेल करने में कामयाब रहे। आप इस तरीके से चीज़ें समझ सकते हैं, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है कि सेल्स आपकी कैश में कन्वर्ट इंस्टेंटली ना हुई हो, ठीक है। तो जो टाइम लैग होता है, जो टाइम गैप होता है किस चीज़ के बीच में, गुड्स की सेलिंग के बीच में और जो आपको हाथ में कैश रिसीव होता है, उन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है, वो टाइम गैप हमारा एग्जिस्ट कर जाता है अगर सेल्स आपकी कैश में कन्वर्ट ना हो। इस पीरियड में आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए। तो इसी पर्पस के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। Therefore, sufficient working capital is needed which shall be involved रॉ मटेरियल को खरीदने में, ठीक है। यानी रॉ मटेरियल से खरीदने से लेकर उसकी सेल्स तक, यानी सेल्स को कैश में कन्वर्ट करने तक जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, वहाँ पर हमें हर एक चीज़ के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, आगे देखते हैं। जो टाइम पीरियड जो आपको चाहिए होता है उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर उसको सेल्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को हम ऑपरेटिंग साइकिल या कैश साइकिल कहते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल और कैश साइकिल कहते हैं। द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की ऑपरेटिंग साइकिल को देखते हैं। कैश को कन्वर्ट किया रॉ मटेरियल में, फिर रॉ मटेरियल हमारा WIP यानी वर्किंग प्रोग्रेस में गया, जो हमारा फिनिश गुड्स में भी प्रॉपर रेडी नहीं है। वर्किंग प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में आएगा, राइट, फिनिश गुड्स से वे सेल्स में जाएगा, वहाँ से अगर चीज़ क्रेडिट में सेल हुई है तो वे डेटर्स बन जाएंगे, देन डेटर्स से हमें कैश रिलाइज करना होगा, यानी डेटर्स से हमें वे पैसा लेना होगा जो हमने उसको उधार पे दिया था, राइट। तो ये जो पूरी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है, हर एक स्टेप पे हमें पैसा चाहिए चीज़ों को संभालने के लिए, मेंटेन करने के लिए, एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। सो ऑल दिस आर वर्किंग कैपिटल। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में। फ्रेंड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो फिक्स रहती है हर पॉइंट पे। टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल जो होती है ये फ्लो करती है, यानी ये वेराई करती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कभी कम कभी ज़्यादा। वेराई मतलब जिसका घटना बढ़ना लगा रहता है, जो फ्लेक्सिबल होती है, जो वेराई होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स फ्लक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर देखा जाए जो वर्किंग कैपिटल की नीड है, रिक्वायरमेंट है, वे हमारी फ्लक्चुएट होती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। डे टू डे ऑपरेशंस को विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स या बिना किसी रुकावट या बिना किसी हर्डल के कैरी करने के लिए कंपनी को कम से कम एक मिनिमम लेवल का रॉ मटेरियल अपने पास रखना होता है, ठीक है। तो जो वो मिनिमम लेवल कंपनी को अपने पास हर हाल में रखना होता है उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट और रेगुलर वर्किंग कैपिटल कहते हैं। द अमाउंट इन्वॉल्व्ड एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है कंपनी की, यानी परमानेंट वर्किंग कैपिटल ऐसी रिक्वायरमेंट जो कंपनी को हर हाल में कम से कम उतना अपने पास रखना ही होगा, ठीक है। अगर उसके बाद फ्लक्चुएशंस हो रही है तो वो हमारी टेम्परेरी में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल हमेशा ही हमारी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पूरी होगी। अभी मैंने आपको वीडियोस कराई थी लॉन्ग टर्म, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज, राइट। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से ही आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, मेट होगी, पूरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेरी और वर्किंग कैपिटल के बारे, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल के बारे में। एनी अमाउंट ओवर एंड अबोव द परमानेंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड टेम्परेरी, फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। अभी मैंने बताया कि मान लीजिए
इतनी तो हमें चाहिए ही चाहिए, बट कई बार हमारे फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं कंपनी में, है ना। तो जैसे चीज़ें यानी जितना हमें चाहिए मिनिमम, अगर उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो हमारी किस में आ जाएगी, ज़्यादा वाली अमाउंट वेरिएबल में आ जाएंगी। सीजनल चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर देखिए, अगर सीज़न आ रहा है बिजनेस का तो उस टाइम एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ऑफ सीज़न। ठीक है, एक सीज़न ऐसा है जिसमें बिजनेस पे बहुत ज़ोर होता है काम का, तो उसमें प्रोडक्शन एक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दो जो ऑफ सीज़न है, राइट। तो जो कंपनी का जो सीज़न आता है, जब कंपनी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है काम करने की, तो वहाँ पर हमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। जितना हमने बेसिक मेंटेन किया है उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। और अगर सीज़न डाउन हो जाता है तो वहाँ पर एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी। एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी तो हमें इतनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारा मतलब घटता बढ़ता रहता है सीजन्स के अकॉर्डिंग। उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है। इट इज़ सो बिकॉज ड्यूरिंग पीक सीजन डिमांड राइजेज एंड मोर स्टॉक इज टू बी मेंटेन टू मीट द डिमांड। पीक सीजन के टाइम डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो इसी तरीके से पूरी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई। इसको हम समझते हैं ग्राफ से। जो आप ये देख रहे हैं एक स्टेबल लाइन, यानी इतना अमाउंट आपको हर हाल में हर टाइम पर चाहिए कंपनी को, यानी इतना तो चाहिए ही चाहिए कंपनी को, इतना अपने पास रखना ही होगा किसी भी हाल में। ठीक है। अगर इसके अलावा कंपनी की जो अमाउंट है वे नीड है वे घटती बढ़ती रहती है। जो ये नीड है ये हमारी किस में आएंगी, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल में आएंगी। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। अगर फ्रेंड्स ये था उस फर्म के लिए जो फर्म स्टेबल है, यानी ये जो हमने ग्राफ अभी पढ़ा ये उस फर्म के लिए है जो फर्म हमारी स्टेबल है, जो फ्लक्चुएशंस नहीं होती जिस फर्म के अंदर इतनी। ठीक है। एंड जो हम सेकंड ग्राफ पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिंग के लिए। देखिए ये एक्सपेंडिंग कंसर्न है। ठीक है। एक्सपेंडिंग कंसर्न के अंदर जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वे कांस्टेंट नहीं होती। देखिए जो स्टेबल फर्म्स होती है, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मेंशन होगा। देखिए बात वही आ गई। यहाँ पर जो एक्सपेंडिंग कंसर्न है जिसमें स्कोप है कुछ ना कुछ एक्सपेंड होने का, वहाँ पर जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वे स्टेबल नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, वे चेंज होती है। ठीक है। यहाँ पर जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वे हॉरिजॉन्टल नहीं होती, जैसे कि हमने भी ग्राफ में देखा। अब देखिए ये है हमारा एक्सपेंडिंग फर्म का एक ग्राफ। ओके, यहाँ पर जो है फर्म टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्म ग्रो अप होती है। तो जैसे जैसे फर्म ग्रो अप हो रही है, फर्म की जो बेसिक जो मिनिमम लेवल था वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने का, भी बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पर चीज़ें हमारी हॉरिजॉन्टल नहीं है, लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल शेप चेंज हो गई, यानी हॉरिजॉन्टल न रहकर हमारी जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल की लाइन है वे भी इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन ये तो इंक्रीज हो ही रही है तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सीज़न का एग्जांपल लें, अगर उस टाइम सीजनल चेंजेस की वजह से अगर कंपनी में कभी ज़्यादा प्रोडक्शन है कभी कम प्रोडक्शन है, तो उस केस में अगर वर्किंग कैपिटल की हमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है तो वो चीज़ हमारी किस में आएंगी, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल में आएंगी। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो एक्सपेंडिंग बिजनेस के केस में, एक्सपेंडिंग फर्म के केस में हॉरिजॉन्टल जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वे हमारी हॉरिजॉन्टल नहीं होती, वे हमारी कांस्टेंट नहीं होती, वे भी चेंज होती है। ठीक है। लेकिन अगर हम एक स्टेबल फर्म की बात करें तो वहाँ पर जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो स्टेबल होती है, वे फ्लक्चुएट नहीं करती एक्सेप्ट टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। सो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई तो अपना लाइक अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, बिकॉज अगर मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कुछ स्टूडेंट्स चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करना पसंद करते हैं, समझना पसंद करते हैं। एकदम से इतना चीज़ें अगर आप एकदम से करेंगे लमसमली तो मे बी आपको थोड़ा इशू हो, आपको चीज़ें 2-3 बार देखने पड़े। बट अगर आप इस वीडियो को पूरा एक बार में आपको अगर समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया, तो मुझे लाइक ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं कंप्लीट ये नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी पूरा आपको वर्किंग कैपिटल का। तो आई होप आपको अब इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।